हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जावा ट्यूटोरियल। और आज हम बात करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग विथ मल्टीपल कैच ब्लॉक। तो चलिए डायरेक्टली एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे फोल्डर के अंदर हम एक फाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम है demo.java। और फाइल के अंदर हम कोड लिखना स्टार्ट कर देते हैं कि हमारा जो क्लास है वो है डेमो। इसके अंदर हमें लिखना है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और मेन के अंदर हमें लिखना होता है स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। ओके, तो चलिए यहाँ पे तो हमने बहुत सारी एग्जांपल्स देखे थे पहले वाले वीडियोस के अंदर। तो यहाँ पे हमें जो एडिशनल पार्ट देखना है मल्टीपल कैच के बारे में। तो हमने दो इंटीजर्स लिए थे पिछले एग्जांपल्स में, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं 5 लिख दूँ और या फिर 6 लिख दूँ, और यहाँ पे हमने लिखा था एक इंटीजर y इज इक्वल्स टू 0। और फिर अगर हम डिवीजन करना चाहे तो वो डिवीजन हमें ट्राई और कैच के अंदर लिखना होता है, क्योंकि एक्सेप्शन के लिए हमें ट्राई कैच ब्लॉक लगेगा है। और फिर हमने ट्राई किया था कि हमारा जो भी डिवीजन आने वाला है, जैसे कि हमने रिजल्ट नाम का वेरिएबल लिया था और रिजल्ट को इनिशियल वैल्यू दी थी 0। फिर हमने ट्राई किया था कि अगर हम लिखे रिजल्ट इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय y, और y की वैल्यू है 0, तो यहाँ पे जो भी एक्सेप्शन आएगा आप यहाँ पे लिख सकते हो एक्सेप्शन ई। फिर आपको उस एक्सेप्शन को प्रिंट करना है तो आपको लिखना होगा system.out.println, और यहाँ पे आपने एक मैसेज दे दिया फॉर एग्जांपल एक्सेप्शन, और उसके सामने आपने लिख दिया ई। तो ई के अंदर जो भी एक्सेप्शन आपको मिलेगा वो आपने प्रिंट किया था। तो ये हमने लास्ट टाइम तक देखा था। चलिए इसे हम एक बार रन करके देख लेते हैं। तो आपको लिखना है जावा सी demo.java, और फिर आपको लिखना है जावा डेमो। तो आप देख सकते हैं आपको मैसेज मिला एक्सेप्शन, जो कि हमने प्रिंट किया था, और एक्सेप्शन का टाइप है अरिथमेटिक एक्सेप्शन दैट इज डिवाइडेड बाय 0। तो अगर आपको पता है किस टाइप का एक्सेप्शन है तो यहाँ पे आप अरिथमेटिक एक्सेप्शन भी लिख सकते हो। जैसे कि हम अगर यहाँ पे लिखे अरिथमेटिक एक्सेप्शन, तो ये भी हमें सेम ही आउटपुट देगा। आप इसे क्लियर करके वापस एक बार कंपाइल करके चेक कर सकते हो, तो आपको सेम आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें आज बात करनी है मल्टीपल एक्सेप्शंस के बारे में, कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा एक्सेप्शन आते हैं तो क्या होता है। तो चलिए मैं इस कोड को जनरलाइज एक्सेप्शन ही रखता हूँ, और फिर हम और एक कोड ट्राई कर लेते हैं। तो ये जो y है, y की जगह पे अगर मैं कुछ और चीज़ ले लूँ, जैसे कि हमारे पास एक एरे है सपोज, तो एक मैं इंटीजर एरे डिफाइन कर लेता हूँ, इंटीजर एरे जिसका नाम a है, और इसके अंदर मैं कुछ वेरिएबल स्टोर कर लेता हूँ, जैसे कि सपोज 2 3 एंड 0, 2 3 या फिर 5। तो हमने 3 वैल्यूज ले ली एक एरे के अंदर। अब मुझे क्या करना है, ये जो डिवीजन है y की जगह पे मुझे लिखना है a के अंदर का 0th एलिमेंट। तो ऑब्वियसली a के अंदर का 0th एलिमेंट है 2, तो आपका जो डिवीजन है वो कितने से होगा, 6 डिवाइडेड बाय 2। तो आपको सेम, अगर कोई एक्सेप्शन नहीं है तो आपका आउटपुट मिल जाएगा इंटीजर फॉर्मेट में। तो मैं इसे क्लियर कर लेता हूँ, फिर कंपाइल कर लेते हैं और इसे रन कर लेते हैं। तो आपको आउटपुट आपका जो है वो मिलना चाहिए, क्योंकि हमने प्रिंट नहीं किया तो मिला नहीं। तो मैं लिखता हूँ system.out.println, और यहाँ पे हम प्रिंट कर लेते हैं हमारे रिजल्ट को। ओके, तो फिर से एक बार क्लियर करके हम कंपाइल कर लेते हैं और रन कर लेते हैं। तो आपको आउटपुट मिल रहा है 3। सो इट इज 6 डिवाइडेड बाय 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं इसे 1 कर दूं तो फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। मैंने कंपाइल कर दिया, फिर अब ये 3 से डिवाइड होगा तो आपको आंसर मिला 2, क्योंकि ये इंटीजर्स में तो ये पॉइंट में आंसर नहीं देगा, या फिर आपको डबल वेरिएबल यूज करना पड़ेगा। तो अभी के लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम यहाँ पे कर लेते हैं 2, और अगर मैं इसे रन कर दूं फिर आप देखेंगे 1, मतलब 6 डिवाइडेड बाय 5, तो इंटीजर फॉर्म में आपका आउटपुट आएगा 1। अब अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूं तो क्या होगा, तो जो एरे का इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होगा, तो 0th फर्स्ट सेकंड एलिमेंट आपको मिलेगा। लेकिन एरे ए के अंदर थर्ड पोजीशन पे कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो x में जो 6 है, 6 डिवाइडेड बाय, हम उस नंबर से डिवाइड करना चाहते हैं जो कि एरे के अंदर है ही नहीं, थर्ड पोजीशन अवेलेबल है ही नहीं। तो यहाँ पे एक्सेप्शन जनरेट होने की पॉसिबिलिटी है। फिर भी हमें किस टाइप का एक्सेप्शन मिलता है हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए, हमने एक्सेप्शन को कैच तो किया था, लेकिन जो एक्सेप्शन प्रिंट हो रहा है वो एक्सेप्शन कुछ अलग है।
वो एक्सेप्शन है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। मतलब इंडेक्स 3 आउट ऑफ बाउंड फॉर द लेंथ 3, आपके एरे की लेंथ 3 है जो कि 0 से स्टार्ट होगा 0 1 2, लेकिन थर्ड इंडेक्स पे कोई वैल्यू नहीं है, तो ये होगा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। मतलब आप एरे के इंडेक्स से बाहर का एलिमेंट ट्राई कर रहे हो तो आपको ये एरर मिल जाएगा। तो ये भी एक ही टाइप का एक्सेप्शन हुआ। तो इसमें मल्टीपल कैच कहां पे आ रहा है? तो मान लो अगर यहां पे 3 की जगह पे अगर हमने लिख दिया होता 0, यहां पे लिख दिया 0, मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे अगर मैं कंपाइल करूं तो मुझे क्या एक्सेप्शन मिल जाएगा? तो मुझे एक्सेप्शन मिल जाएगा कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0। ठीक है, लेकिन अभी हमें क्या करना था? दोनों एक्सेप्शन चेक करें। तो इस ब्लॉक के अंदर अगर आप सेम स्टेटमेंट रिपीट कर लेते हो, यहां पे 3 से डिवाइड किया तो एक एक्सेप्शन क्या मिल जाएगा आपको? डिवाइड बाय 0 वाला, क्योंकि यहां पे देखिए 0 से डिवाइड होगा फर्स्ट इंडेक्स पे और 3 इंडेक्स है ही नहीं, तो यहां पे मिलेगा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। तो अगर मैं इसे कंपाइल करूं तो कोई एरर नहीं है, लेकिन जब मैं रन करूं तो आपको देखिए कौन सा एक्सेप्शन मिल रहा है? अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0। लेकिन ए ऑफ 3 मतलब थर्ड इंडेक्स है ही नहीं, तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन मिला ही नहीं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि उस टाइप का एक्सेप्शन कहां पे है? इसलिए हम मल्टीपल कैच ब्लॉक लिख सकते हैं। तो चलिए अगर मैं यहां पे लिख दूं कैच और एक कैच, तो मुझे सिंपली कैच ब्लॉक ऐड करना होता है जैसे हमने पहले किया था। अब यहां पे मैं एक्सेप्शन जो जनरलाइज क्लास है अगर वो लिख दूं और फिर उस एक्सेप्शन को प्रिंट कर दूं यहां पे, तो ऐसे नहीं चलेगा। तो यहां पे एक्सेप्शन को वो कुछ अनरीचेबल बोल रहा है, क्योंकि हम सेम टाइप का एक्सेप्शन दो कैच ब्लॉक में नहीं लिख सकते। आपको इस जनरलाइज एक्सेप्शन जो है वो हमेशा एंड में होना चाहिए। तो चलिए आपको पता है कि पहला एक्सेप्शन कौन सा आ रहा है? a ऑफ 1 मतलब 0 से डिवाइड हुआ, सो इट्स एन अरिथमेटिक एक्सेप्शन, राइट। लेकिन अगर मैं यहां पे नीचे लिख दूं अरिथमेटिक एक्सेप्शन तो फिर भी वो एरर देगा, क्योंकि आपको अगर स्पेसिफिकली पता है किस टाइप का एक्सेप्शन आने वाला है तो वो हमेशा इसके नीचे चाहिए। तो इसका मतलब है ये जो एक्सेप्शन है पहला वाला वो था अरिथमेटिक एक्सेप्शन, और जो सेकंड वाला है वो आप जनरलाइज लिख सकते हो, दैट इज एक्सेप्शन। ठीक है, तो चलिए अब यहां पे हम ट्राई करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट में क्या चेंज आ रहा है। तो हमने क्लियर कर दिया, फिर कंपाइल किया और फिर से एक बार अगर हमने इसे रन किया तो आप देख सकते हो तो हमें जो पहला एक्सेप्शन मिल रहा है अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0, मतलब यहां पे उसने वो प्रिंट कर दिया। अब जो सेकंड वाला जनरलाइज्ड है वो तो एग्जीक्यूट हुआ नहीं, क्योंकि यही से उसने वो ब्रेक कर दिया और यही से वो डायरेक्टली बाहर आ गया। अब मान लो अगर ये वैल्यू 3 होती, मतलब 0 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है अभी, ये तो सक्सेसफुली काम करेगा, अपना रिजल्ट प्रिंट कर देगा, लेकिन a ऑफ 3 पे एरर आएगा क्योंकि वो थर्ड इंडेक्स है ही नहीं। तो उस केस में अरिथमेटिक एक्सेप्शन तो नहीं आएगा, आपका एक्सेप्शन कौन सा आएगा? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। तो वो सेकंड कैच ब्लॉक ने पकड़ना चाहिए। तो देखते हैं, तो हमने कंपाइल किया, रन किया, तो आप देख सकते हो आपका जो पहले केस का आंसर करेक्ट आया और सेकंड केस के अंदर उसने एक्सेप्शन प्रिंट किया, दैट इज एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। अगर आपको पता है दूसरे केस का भी नाम तो यहाँ पे आपको एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन भी लिखने के लिए अलाउ किया जाएगा। अगर आपको पता नहीं है तो आप जनरलाइज एक्सेप्शन लिख सकते हो, लेकिन आपके लिए एक कंडीशन है, आप इस एक्सेप्शन क्लास को ऊपर नहीं लिख सकते अगर आपके पास मल्टीपल कैच ब्लॉक है तो, और दोनों जगह पे आप सेम एक्सेप्शन का क्लास नहीं लिख सकते। ऐसे आप कितने भी कैच ब्लॉक लिख सकते हो जहां पे आपको मल्टीपल एक्सेप्शंस को हैंडल करना है। तो ये था डिवाइड बाय 0, अगर यहाँ पे 0 आता है तो, अगर 0 नहीं आता है तो ये था आउट ऑफ इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। ऐसे आपको नल पॉइंटर एक्सेप्शन, नंबल फॉर्मेट एक्सेप्शन, ऐसे अलग अलग टाइप के एक्सेप्शन के बारे में पढ़ना होगा। तो ये था बेसिक कंसेप्ट ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।